गर्मी की छुट्टियां थी। राजू, एक जिज्ञासु 10 साल का लड़का, अपने छोटे से गांव में बोर हो रहा था। उसकी बिल्ली नीलू उसके पैरों के पास सोई हुई थी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और धूप चमक रही थी। उसे कुछ रोमांचक करने की तलाश थी। एक दिन राजू ने अटारी में सफाई करने का फैसला किया। वहां धूल भरी पुरानी चीजों के ढेर के बीच उसकी नजर एक फटी हुई पतंग पर पड़ी। पतंग पर अजीब निशान और चमकते सितारे बने हुए थे। राजू ने उसे धीरे से उठाया और उसकी सफाई की। वह उसे नीचे ले आया और अपनी बिल्ली नीलू को दिखाया। नीलू ने उत्सुकता से पतंग को देखा। राजू ने सोचा, क्या यह पतंग जादुई हो सकती है? राजू और नीलू गांव के बाहर खुले मैदान में गए। राजू ने पतंग उड़ानी शुरू की। हवा के झोंकों ने पतंग को ऊपर उठा दिया। जैसे ही पतंग आसमान में ऊंची उड़ी, उससे एक चमकदार रोशनी निकली। अचानक राजू और नीलू अपने पैरों से हवा में उठने लगे। वे पतंग के साथ हवा में तैरने लगे। नीलू डर गई, लेकिन राजू ने उसे सांत्वना दी। वे दोनों आसमान में चक्कर लगा रहे थे। गांव नीचे छोटा सा दिख रहा था। पतंग उन्हें गांव के ऊपर से ले गई। राजू नीचे छतों, खेतों और पेड़ों को देख सकता था। फिर वे एक घने जंगल के ऊपर पहुंचे। नीचे हरे पेड़ों के बीच एक सुंदर झरना बह रहा था। रंग-बिरंगे पक्षी उनके आसपास उड़ रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। पतंग की डोर राजू के हाथ से फिसल गई। राजू और नीलू तेजी से नीचे गिरने लगे। वे एक विशाल पेड़ की घनी पत्तियों पर गिरे, जिसने उनकी गिरती को धीमा कर दिया। वे सुरक्षित थे, लेकिन अब जंगल में खो गए थे। राजू और नीलू पेड़ से उतरे और जंगल में चलने लगे। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थी। तभी उन्हें एक परेशान खरगोश दिखाई दिया। वह एक गड्ढे के किनारे बैठा था और नीचे देख रहा था। राजू ने देखा कि खरगोश का बच्चा गड्ढे में फंस गया था। राजू ने तुरंत एक लंबी लता ढूंढी और उसे गड्ढे में उतारा। खरगोश का बच्चा उस लता पर चढ़कर ऊपर आ गया। खरगोश ने खुशी से कूदते हुए राजू का धन्यवाद किया। फिर उसने उन्हें गांव वापस जाने का रास्ता दिखाया। रास्ते में राजू की नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वहां उनकी जादुई पतंग फंसी हुई थी। राजू ने उसे सावधानी से निकाला। अब वे पतंग के साथ गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर राजू सीधा पुराने चाचा के पास गया। उसने सारी कहानी सुनाई और पतंग दिखाई। चाचा मुस्कुराए और बोले, यह पतंग मेरे दादाजी की थी। यह सचमुच जादुई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो दयालु और बहादुर होते हैं। तुमने आज दोनों गुण दिखाए हैं। राजू खुशी से चमक उठा। अब उसे पता था कि यह पतंग उसके साथ और भी रोमांचक यात्राएं करेगी।